नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह और आप सुन रहे हैं शिव पुराण की दिव्य कथाएं। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह है उस सत्य की खोज जो हमें जीवन का असली अर्थ समझाता है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति, देवों के रहस्य और भगवान शिव की महिमा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि सृष्टि का सत्य है। यह है शिव पुराण की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, चारों ओर अंधकार और शून्य व्याप्त था। उस समय इस ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, वह परम सत्य, निराकार, अनंत शक्ति, भगवान शिव। भगवान शिव जो न आदि है न अनंत हैं और स्वयं समय के स्वामी हैं। एक समय ऐसा आया जब सृष्टि की रचना का आरंभ संकल्प हुआ। तब भगवान शिव की इच्छा से उनकी नाभि से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उनके मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। इसी विचार में डूबे हुए उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। अब इसी क्रम में हम आगे कहानी सुनते हैं ब्रह्मा जी का प्रकट होना। तभी अचानक भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा और सोचा, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपनी उत्पत्ति को लेकर भ्रमित थे। अब कथा शुरू होती है ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद की। चलिए सुनते हैं। धीरे धीरे दोनों में विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे महान हूँ। तभी विष्णु जी बोले, नहीं, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ। यह विवाद बढ़ता गया और दोनों ने अपनी अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। आइए अब कथा सुनते हैं भगवान शिव के प्रकट होने की, जो लिंग रूप में आए थे। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक असीम अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि न उसका आदि दिख रहा था न अंत। यह था शिवलिंग रूप में भगवान शिव का प्रकट होना। आइए अब कथा सुनते हैं सत्य की खोज की। अब ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए। दोनों हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। अब कथा सुनाते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के अहंकार के अंत की। विष्णु जी वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने इसका अंत देख लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए तुम पूजनीय हो। लेकिन ब्रह्मा आपने असत्य कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसलिए आज भी ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं, मैं उनकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अब ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका मित्र अभय प्रताप सिंह आपसे विदा चाहता हूँ और इसी क्रम में आगे कहना चाहूँगा कि और इसी तरह की शिव पुराण हमें सिखाता है
कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आगे की कहानियाँ सुनने के लिए गाइस हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी स्टोरीज़ को लाइक करिए एंड हमारा स्टोरी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।